1100 साल तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल पे हुकूमत करने वाली बेजेंटाइन एम्पायर को हराकर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह ने इस्तांबुल को कैसे फतह किया। जिस कॉन्स्टेंटिनोपल पे कई बार हमला किया गया, उसी कॉन्स्टेंटिनोपल को कुछ दिन में ही ऑटोमन एम्पायर ने कैसे बेजेंटाइन एम्पायर के हाथों से छीन लिया, आइए आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। 324 सेंचुरी में रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिन I ने इस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा और इसे बेजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल बनाया गया। रिवायत यही थी कि जो भी किसी एरिया पे अटैक करता था और उसे जीत लेता था तो उसका नाम बदल देता था। इसी तरह से कॉन्स्टेंटिन I ने जीत कर इस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पे हर सुल्तान ने हमला किया। हमला करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर कॉन्स्टेंटिनोपल पे जीत मिल जाती है तो पूरी तुर्की पे हुकूमत होगी, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना इतना आसान भी नहीं था। सबसे ज़्यादा हमला अरब्स ने किया। पहला हमला 674 और 678 सेंचुरी में किया गया और जब इस हमले में कामयाबी नहीं मिल सकी तो दोबारा 717 और 718 सेंचुरी में किया, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद भी हमला जारी रहा, जैसे सिमियोन, रुस, बलगर खान, कुर्म और थॉमस द स्लेव जैसे किंग ने हमला किया, लेकिन सारे के सारे हमले नाकाम रहे। अगर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल के मैप पर नज़र डालें तो एक तरफ समंदर मरमरा दिखता है तो दूसरी तरफ ब्लैक सी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी वजह थी जिससे सारा हमला नाकाम हो रहा था। और अगर कोई सुल्तान कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ भी जाता था तो किले की दीवार इतना मोटी थी कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। इस मोटी दीवार को 3 लेयर्स में बनाया गया था और तीनों लेयर्स में इतना सिक्योरिटी थी कि एक पत्ता भी पर नहीं मार सकता था। वक्त गुजरता गया लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल किसी से फतह नहीं हो सका। कहा यह जाता था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जो फतह करेगा वो उस दौर का सबसे अमीर सुल्तान होगा। बेजेंटीन एम्पायर कॉन्स्टेंटिन 11 को सुल्तान मोहम्मद ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि हम 2 लाख फौज लेकर खड़े हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन एम्पायर कॉन्स्टेंटिन 11 की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और ठीक दूसरे दिन 6 अप्रैल 1453 फ्राइडे को सुल्तान मोहम्मद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करना शुरू कर दिया। सुल्तान को मालूम था कि समंदर से भी हमला करना है और ज़मीन से भी। सुल्तान ने ठान लिया था कि उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करके इसे फतह करना है। सुल्तान ऑटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान थे और इनकी उम्र महज 21 साल थी। हिस्ट्री में लिखा है कि सुल्तान ने अपने हाथों से उस दौर की सबसे पहली तोप बनाया था। वो तोप इतना लंबी थी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। सुल्तान मोहम्मद ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि वो किसी भी तरह रातों रात इस तोप को समंदर में उतारेंगे और सुबह होते ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करेंगे। सिपाही सुल्तान की बात को मानकर उस तोप को रस्सी से खींचना शुरू कर देते हैं और सुबह होते होते उस तोप को समंदर में उतार दिया जाता है। 6 अप्रैल 1453 फ्राइडे के दिन हमला शुरू हो जाता है। काफ़ी हमला करने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को तोप से उड़ा दिया जाता है और 29 मई 1453 ट्यूसडे के दिन कॉन्स्टेंटिनोपल पे सुल्तान मोहम्मद II की हुकूमत शुरू हो जाती है। सुल्तान ने जब किला फतह किया तो उन्हें मोहम्मद द कंकरर का टाइटल दिया गया और इसके बाद से बेजेंटाइन एम्पायर भी ख़त्म होना शुरू हो गई। इस्लामिक प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और ठीक 29 मई 1453 को यह हुआ। सुल्तान मोहम्मद II ने ही हाया सूफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील किया था और सुल्तान ने दूसरे सारे रिलीजन को कहा था कि वह कॉन्स्टेंटिनोपल में रह सकते हैं और अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लगातार 53 दिन की लड़ाई के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्तांबुल करके इसे ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बनाया था और इस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल में तब्दील हुआ। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।